हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम कहाँ पर ओवर किया था चैप्टर? 10th स्टैंडर्ड लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ रहे थे। न्यूट्रिशन कंप्लीटेड, रेस्पिरेशन कंप्लीटेड, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन सबको समझ में आया था, लॉजिक स्टार्ट कर लिया था। हमने क्या बोला था कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हेडिंग डलेगा? ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। इनमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? अवेलेबल है। वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? अवेलेबल है। सर्कुलेटरी सिस्टम मेजरली देखे जाएं तो दो तरीके से ये सिस्टम हमारी जो एनिमल्स की बॉडी में क्या करते हैं? परसिस्ट करते हैं। क्या है? दो तरीकों से ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में अवेलेबल है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स किनके बिहाफ में हो रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम मेरे पास दो तरीके से अवेलेबल है बॉडी में। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम मेरे को दो तरीकों से क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। टू टाइप्स। ठीक है, एक है ओपन और एक है क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन वाला सर्कुलेटरी भी सिस्टम भी पढ़ना है, खुला सर्कुलेटरी सिस्टम, और बंद क्लोज वाला भी पढ़ना है। ठीक है, एक ओवरऑल अगर कॉन्सेप्ट लो, सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली किसका बना हुआ होगा? सिस्टम ऑर्गन्स का बना हुआ रहता है, और ऑर्गन्स उस सिस्टम के लिए काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम कहलाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन करेगा सब्सटेंसेस का, उनका क्या करेगा? सर्कुलेशन करेगा, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम नाम ही है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का टास्क क्या करना है? बॉडी में परफॉर्म करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो गई? ठीक है, क्या ट्रांसपोर्ट करवाना है? यही सब सामान ट्रांसपोर्ट करवाऊंगी। तो मेरे पास इस सिस्टम में काम करवाने के लिए कौन से ऑर्गन्स या कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, इसको मोटा मोटा देख लेते हैं उसके कंपोनेंट्स को, उसके बाद ही आपको ओपन और क्लोज क्या होगा ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की, क्या क्या चीजें सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं और किस किस तरीके से सामानों का, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करवाती है, मतलब ले देके ट्रांसपोर्टेशन का टास्क वो कैसे परफॉर्म करवाएंगी। ठीक है, कंपोनेंट्स में क्या आते हैं? देखो ध्यान से देखना। कंपोनेंट्स में आएंगे आपका मेजर ऑर्गन या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम इज हार्ट, मेरा दिल। ठीक है, दिल पे क्या है? दिल एक ऐसा शब्द है अपने पूरे प्रैक्टिकल लाइफ में जिसमें बहुत सारी किताबें भी लिखी हुई हैं, और वो बोलते ना अभी तक पिक्चर्स में इतनी बार दिल के नाम आए हैं, जैसे दिल तो पागल है, दिल है मुश्किल, मतलब इतनी ज्यादा दिल से रिलेटेड आपको, मतलब सीरियल्स, मूवी, दिल टूट गया, वैलेंटाइन डे पे मेरे से फूल एक्सेप्ट नहीं किया, दिल, मतलब इतनी ज्यादा कहें तो हॉरिबल स्टोरीज भी हैं दिल पर। इसने इसको दिल दिया, ये नहीं मानी लड़की, इसने इसका मर्डर कर दिया। यू हैव सीन सो मेनी केसेस रिगार्डिंग इन सावधान इंडियन क्राइम पेट्रोल। मतलब ये जो हार्ट है ना, ये बहुत ज्यादा ही देखा जाए तो बायोलॉजी में भी थोड़ा सा टफ है भाई। हार्ट के बारे में अभी आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखोगे, टफ का मतलब है कि थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और हार्ट से रिलेटेड यू आर वेरी इमोशनली अटैच्ड, आपका दिल टूट गया। ठीक है, मार्क्स की एक्सपेक्टेशंस थी 100 पर आए सिर्फ 50, एकदम दिल टूट गया।
ठीक है, तो मतलब दिस हार्ट वर्ड इज रिलेटेड प्रैक्टिकली, बायोलॉजिकली एंड इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके स्टूडेंट, पर अभी हम सिर्फ इस बायो वाले टॉपिक पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, हार्ट है, हार्ट के बाद आप पढ़ोगे ब्लड। हार्ट तो क्या है, एक ऑर्गन है, ठीक है, एक कंपोनेंट है, ठीक है, जो क्या करेगा, अलाउ करेगा कि मेरे अंदर कुछ सब्सटेंसेस है उसे मैं कहीं पास आउट करूंगा और बाजू वाले या और ऑर्गन से या और पार्ट से सब्सटेंसेस में क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन करवाऊंगा। किस मीडियम से ट्रांसपोर्टेशन करवाऊंगा, ब्लड से करवाऊंगा। ब्लड के अलावा आपकी बॉडी में लिम्फ नाम का फ्लूइड होता है, वो भी अवेलेबल है एज अ मीडियम। ठीक है, अब मैंने आपको उस टाइम पे बताया था रेस्पिरेशन में, चलो हार्ट तो एक ऑर्गन है, हार्ट तो एक कंपोनेंट है जो ये सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, अलाउ कर रहा है। ब्लड का जरिया मिल गया उसको, ब्लड उसको हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन करवाने में, तो ब्लड के साथ थोड़ा थोड़ा लिम्फ भी। अब ब्लड के अंदर में ऐसा क्या डालूं जो सामानों को कैरी करे और ट्रांसपोर्टेशन करवा दे, मतलब ब्लड करियर्स, मतलब ब्लड करियर्स। ब्लड करियर्स, उसमें क्या क्या आते हैं स्टूडेंट्स, उसमें आपके पास 3 चीजें आती हैं। ब्लड के ऊपर ही ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इन सामानों को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे और ब्लड को अलाउ करेंगे। भाई देखो, अगर ब्लड एक खाली जगह बैठी हुई है, उसके ऊपर अगर कोई आदमी ले जाने वाला नहीं है तो ब्लड भी क्या करेगा। तो एक्चुअली ब्लड करियर्स आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द ब्लड। भाई जैसे मैंने आपको क्या बोला, आपको मान लो राजस्थान से लुधियाना जाना है तो आपके पास क्या है, रोड की फैसिलिटी है, तो रोड क्या हो गया, एक पैसेज हो गया, ब्लड हो गया ना, आपको अलाउ कर रहा है। लेकिन अब उस रोड पे आप कैसे जाओगे, या तो आप अपने पैर, आपके करियर से उससे जाओगे, पैदल जाओ, या आप क्या करोगे, बस है, बस आपकी जमीन पे चलती है, वो रोड पे चल सकती है। ठीक है, और साइड बाई अगर आप पटरियां बना दोगे तो ट्रेन भी जमीन पे ही चलेगी, या आप बैलगाड़ी से, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, मतलब जो भी उस रोड पर चल सकता है उस पे बैठकर आप जाओगे। मतलब ब्लड के ऊपर भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो ब्लड में ही चल सकती हैं, जब जाके वो अपने ऊपर सब्सटेंसेस को बिठाएंगी और उसको क्या करेंगी, ट्रांसपोर्ट करेंगी। तो दे आर एक्चुअली द ब्लड करियर्स विच आर नेम्ड एज आर्टरीज। ठीक है, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, दीज आर दी ऑल इंपॉर्टेंट। हर एक कंपोनेंट सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है, अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके के हार्ट का महत्व है उसी तरीके से उसके अंदर के फ्लूइड ब्लड का भी महत्व है। भाई ब्लड किसमें से पंपिंग होती है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को लेता है, छोड़ देता है, लेता है, छोड़ देता है, लेता है, छोड़ देता है। तो ये जो ब्लड का लेना और छोड़ना है ना, एक्चुअली यही ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को रिसीव भी कर रहा है और अपने अंदर से जाने भी दे रहा है। हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को रिसीव भी कर रहा है, भाई सारे कंपोनेंट्स इंटरलिंक्ड है। हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को रिसीव भी कर रहा है और रिलीज भी कर रहा है, 2 आर आ रहे हैं। हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को रिसीव भी कर रहा है और रिलीज भी कर रहा है। ये रिसीविंग के टाइम पे भी ब्लड के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं और रिलीजिंग के टाइम पे भी ब्लड के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। और ब्लड के ऊपर कौन करवा रहा है ट्रांसपोर्टेशन, उसके 3 करियर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। बात समझ में आई, आगे लिखते हैं इसके बारे में क्या कहना चाहती हूं मैं। ठीक है, इधर आएंगे, ये पोर्शन खत्म हो गया है। हार्ट एक्चुअली रिसीविंग as well as releasing the blood from it ठीक है, मतलब आप ना अभी थोड़ी देर के लिए इसको हार्ट कंसीडर कर लो।
ये कोई शेप नहीं होती है हार्ट की, पर आप समझ लो, ठीक है। हार्ट क्या है? हार्ट आपका जो ब्लड है, मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको रिसीव भी करता है, ठीक है, और इसी चीज को वो रिलीज भी करता है। तो रिसीविंग के टाइम पर भी बहुत सारे सामानों का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, मूवमेंट हो जाता है, सर्कुलेशन हो जाता है, और सिमिलरली रिलीजिंग के टाइम पे भी, मतलब substances transport during releasing, पहले लिखेंगे during receiving, ठीक है, as well as रिलीजिंग। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। अब देखो होता क्या है, these transportation of substances, these transportation of substances का मतलब क्या होता है? ब्लड का हार्ट में आना और वापस से हार्ट से वापस से चले जाना। तो these transportation of substances facilitated by, देखो सबका रोल आ गया, थ्योरी वाइज भी आ गया, by the carriers of blood inside it, that is arteries, veins and capillaries। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नोट डाउन करिए इतना। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया? चलिए, वेरी नाइस। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब एक्चुअली हम देखो, इसका आपने इंट्रोडक्शन ले लिया ना, आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि मैं सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्या बोलना चाह रही हूं। अब मैं क्या करूंगी, सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स, मतलब सबसे पहले मैं फिशेस का पढ़ूंगी, देन रेप्टाइल, एम्फीबियंस, देन फाइनली हम लोग, फिर जब हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे ना, जब जाके हम हार्ट के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज। भाई सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया, उसके अंदर के कंपोनेंट समझ में आ गए, तो अब आपको क्या है, ओपन और क्लोज में ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया। और इधर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक चीज और मैं इससे पहले आपको बताना चाहती हूं कि मैंने जो आपको ब्लड करियर्स के नाम लिखाए थे, मैंने आपको क्या था, ब्लड करियर्स के नाम लिखाए थे। एक्चुअली ब्लड करियर्स को कलेक्टिवली और क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। वेसल्स मतलब ऐसे लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये आपका अगर ब्लड है तो इसके अंदर क्या ऐसे लंबी लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ब्लड करियर्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। इनमें से एक हो गई आपकी आर्टरी, मतलब एक आर्टरी तो बहुत सारी आर्टरीज, एक वेन तो एक वेन, बहुत सारी तो वेन, और एक कैपिलरी मतलब एक कैपिलरी, बहुत सारी मतलब कैपिलरीज, ठीक है। तो ओवरऑल द ब्लड करियर्स आर द ब्लड वेसल, मतलब ऐसे लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में दे आर एक्चुअली कैरिंग ब्लड एंड ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी टू दी
हार्ट, क्योंकि हार्ट क्या कर रहा है, अगर ब्लड को छोड़ेगा तो कहां छोड़ेगा, बॉडी पार्ट्स में छोड़ेगा, और बॉडी पार्ट से होकर ब्लड वापस किस में रिसीव होगा, हार्ट में ही होगा ना। तो रिलीजिंग और रिसीविंग मतलब हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में, और फिर बॉडी पार्ट्स से हार्ट के बीच में ये सारा ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेशन क्या होगा, हमेशा के लिए चलता रहेगा। ठीक है, तो बात समझ में है कि ब्लड करियर्स को ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं, मतलब ओवरऑल एक आर्टरी भी ब्लड वेसल है, वेन भी ब्लड वेसल है, और कैपिलरी भी क्या है, ब्लड वेसल है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अब पढ़ते हैं डिफरेंसेस। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब खुला हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब बंद वाला सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का, जो मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का उसको बोलते हैं हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ एक्ट एज ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोट डाउन दिस फर्स्ट पॉइंट। चलिए, मैंने आपको क्या बताया था, देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ओपन मतलब खुला हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन मतलब खुला हुआ है, ओपनली कोई भी चीज कहीं पर भी बह सकती है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि क्लोज है, चीज बंद हो गई है। ठीक है, एक होता है ये हाथ खुला हुआ है, चीजों को बहा दो, बह गई चीज। एक होता है क्लोज, कि ऐसे मैंने ये बंद कर रखी है, कोई क्लोज चीज है, आपको इसमें से चीज को क्या करना है, फ्लो करवाना है, सर्कुलेट करवाना है। ठीक है, तो बात कहां आती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा क्या मीडियम है जो सामान को सर्कुलेट करवाएगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम बात करें तो ये थोड़े लोअर एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, जो कि बहुत ज्यादा डेवलप नहीं बट ठीक ठाक डेवलप्ड है। मोलस्का, आर्थ्रोपोडा एकदम भी लो लेवल ऑर्गेनिजम्स नहीं कहलाएंगे, एकदम लो लेवल ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं आते। तो इनके एग्जांपल्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मोलस्का टाइप ऑफ एनिमल्स, आर्थ्रोपोडा टाइप्स ऑफ एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें कौन ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है, कौन सा फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल है, हीमोलिम्फ रिस्पॉन्सिबल है। हीमोलिम्फ का मतलब क्या होता है, हीमो मतलब ब्लड, हीम मतलब ब्लड, और लिम्फ मतलब लिम्फ। लिम्फ देखो, वैसे एक्चुअली लिम्फ का मतलब होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लिम्फ का मतलब होता है, नया टर्म है आपके लिए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि टिश्यूज के बीच में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो जैसे ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, इनकी ग्रुपिंग टिश्यू बन गई, फिर सेल है, सेल है, सेल है। मतलब एक तरीके से कहें तो फ्लूइड क्या हो रहा है, ऐसे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के बीच में फ्लो हो रहा है। और दो टिश्यू की बात करें तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह सकते हैं। थोड़ा सा बड़ी क्लास में ज्यादा मतलब डीप में होगा, इस अभी 10th स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी बेसिस पर इतना नहीं है। आपके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का, हीमोलिम्फ। मतलब यहां पर ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड साथ में मिलकर बहेंगे, दोनों साथ में मिलकर क्या करेंगे, सामान का ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगे और सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करेंगे, एग्जिबिट करेंगे। ठीक है, अब ओपनली का मतलब क्या होता है, ओपनली बहने का मतलब होता है कि ये जो हीमोलिम्फ है, मतलब ब्लड और लिम्फ का कॉम्बिनेशन, ये बॉडी के जनरली ऐसे ओपनली बह रहा है, मतलब इनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इनको किसी के अंदर नहीं बहना, इनको किसी के अंदर रेस्ट्रिक्टेड होकर नहीं बहना, ये ओपनली फ्लो कर रहे हैं। मतलब दिस फ्लूइड फ्लोज ओपनली। ठीक है,
इतने डिफरेंसेस हुए। अब इसी के साथ इसके अपोजिट देखो, इसमें ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल हीमोलिम्फ है, ब्लड और लिम्फ का कॉम्बिनेशन। इसमें प्रॉपरली ब्लड है। ब्लड मतलब जो प्रॉपर ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके अंदर के कॉर्पस सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स, सब कुछ आएगा। मतलब एक ओवरऑल टॉपिक हो गया है ब्लड आपको, जो आप आगे पढ़ोगे। तो ब्लड एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। भाई मैंने आपको तभी हिंट दी थी कि वो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हो गए, उनके आगे वाले ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे। ये प्रॉपरली वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब होता क्या है, इसमें ब्लड से रिलेटेड ऐसा कुछ भी इंट्रो नहीं लिखना है। इसमें क्या होता है, दिस फ्लूइड, अब देखो ये ब्लड किस में बहेगा। देखो ब्लड तो क्या है, वैसे तो ब्लड एक मीडियम है, एक तरीके से आपको मैट्रिक्स एक स्पेस प्रोवाइड की हुई है, लेकिन मैंने क्या बोला, ब्लड के ऊपर उसके करियर्स हैं, तो एक्चुअली ब्लड कहां फ्लो होगा, ब्लड उन करियर्स के थ्रू ही तो फ्लो होगा। अब ब्लड वेसल का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया मैंने कि भाई इसी ट्यूब में से ब्लड को फ्लो कराओ। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दिस फ्लूइड ब्लड फ्लोज विदिन दी किसके अंदर, ब्लड वेसल। मतलब आर्टरी के अंदर भी बह सकता है, वेन के अंदर भी बह सकता है, कैपिलरी के अंदर भी फ्लो करवा सकता है। तो दिस फ्लूइड ब्लड फ्लोज विद इन दी ब्लड वेसल्स। मतलब इसका जो फ्लो है वो ओपन ना होकर क्लोज हो गया ना, बंद हो गया, वेसल के अंदर बंद होकर ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। सो इट्स फ्लो इज क्लोज्ड within the vessels, within the vessels। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने डिफरेंसेस नोट डाउन करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन किया। चलिए ये डायग्राम मैं मिटा रही हूं क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब देखो और डिफरेंसेस में मैं क्या बता सकती हूं, बताओ मुझे। आप बोलोगे ब्लड मीडियम कौन सा बह रहा है, हीमोलिम्फ, कोई इसमें ब्लड वेसल नहीं है, ओपनली बह रहा है। ठीक है, इसमें क्लोज था क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर बह रहा है। अब बात आती है कि ब्लड फ्लो हो कहां रहा है, कहां जरूरत है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। ठीक है, देखो इसमें क्या है, जनरली ओपन है तो ओपनली कहीं पर भी बह सकता है, पर जनरली ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारी बॉडी में जहां पर खाली स्पेस, कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, वहां पर फ्लो करता है। और इसमें क्या है, ये प्रॉपरली रेस्ट्रिक्ट होकर ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करके प्रॉपरली बॉडी पार्ट्स में होते हैं। मतलब हो सकता है कि वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कर रहा हो अपने अंदर कैविटी एकोमोडेट, हो सकता है वो भी एक खाली स्पेस की फॉर्म में हो, लेकिन जनरली क्या है, ये प्रॉपर पूरे बॉडी पार्ट को सप्लाई करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा। और ये क्या है, जनरली जो बॉडी फ्लूइड्स होती हैं, सॉरी बॉडी कैविटीज, जहां जहां खाली स्पेस है, खाली स्पेस में क्या होता है, आप चीजों को ओपनली बहा सकते हो, इसलिए ये ज्यादातर कैविटीज में बहते हैं, क्योंकि इनके पास ब्लड वेसल्स की फैसिलिटीज नहीं होती हैं, इनको अपना ब्लड ओपनली फ्लो करवाना है टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हेयर हम कह सकते हैं, नहीं ट्रांसपोर्टेशन मत लिखिए, ये कह सकते हैं हेयर किसका फ्लो होगा, यहां पर तो हीमोलिम्फ है ना, हेयर हीमोलिम्फ hair flow of hemolymph occurs in the body cavities, बॉडी की खाली जगहों पर ओपनली फ्लो करेगा। ठीक है, फ्लोज ओपनली। इसमें क्या होगा,
हेयर फ्लो ऑफ ब्लड, हेयर फ्लो ऑफ ब्लड occurs to the proper body parts, proper body parts means properly not in the cavities, ठीक है, means properly not in the cavities. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या है, एक तो क्या है, देखो ऐसे कैविटी में कोई भी चीज फ्लो हो रही है खुली, तो ब्लड क्या है, ऐसे कहीं पर भी हीमोलिम्फ ओपनली फ्लो हो रहा है। इसमें क्या है, आपको किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ले जाना है और कोई वेसल पहुंचा रही है, ये आर्टरी भी पहुंचा सकती है, वेन भी पहुंचा सकती है और कैपिलरीज भी पहुंचा सकती है। मतलब सिस्टम यहां पर थोड़ा अपनी मर्जी से हो गया, यहां पर वेल डेवलप्ड कंट्रोल्ड हो गया। वहां पर ऐसा कंट्रोल नहीं था, बॉडी कैविटी देखी बह रहा है, कहीं पे भी बह रहा है, हीम लिम्फ के साथ मिक्स हो रहा है, इसमें ऐसा कोई मिक्सिंग भी नहीं देख रहे हो आप। तो यहां पर सिस्टम क्या है, थोड़ा सा वेल मैनर्ड हो गया है, वहां पर इतना मैनर्ड नहीं है। मतलब देखो यहां तक आपको समझ में आ गया। अगर यहां पर फ्लोज ओपनली हो गया है तो एक पॉइंट और लिख लो, मैं ये डायग्राम यहां बना देती हूं। क्या लिख सकती हूं स्टूडेंट्स में, हेयर ब्लड फ्लोज within the vessels in a proper manner। वहां ओपन है, कोई मैनर ही नहीं है, तो सिस्टम ज्यादा अच्छा और कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, ये वाला। इस कंपैरिजन में ना तो कॉम्प्लेक्स है, ना ही इसका कोई मैनर है, कोई टेक्निक ही नहीं है फॉलो करने की। ठीक है, अगर एग्जाम्पल फॉर्म में लिखें, एग्जाम्पल में ऐसा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहां पर पाया जाता है, कौन से एनिमल्स में, ग्रुप ऑफ एनिमल्स में, मोलस्का फाइलम एंड आर्थ्रोपोडा। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल में क्या आ रहा है, सम invertebrates, some invertebrates and vertebrates। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डिफरेंसेस हो गए। अब हम लोगों को एक्चुअली बात किस पे आती है, हम लोगों को अब आगे क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम इन फिशेस, एम्फीबियंस इन रेप्टाइल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो प्रॉपरली देखो, अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं, सर्कुलेशन इन फिशेस के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे रही हूं, प्रॉपर ज्यादा कुछ नहीं लिखाऊंगी। आप मुझे एक बात बताओ, फिशेस किसकी कैटेगरी में आते हैं, वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। भाई ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा कुछ सिस्टम कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी सा है, कोई बहुत ज्यादा आपको ना तो वेसल्स के बारे में कुछ पढ़ना है, ना ही ब्लड की अभी कंपोजिशन पढ़ोगे, ना ही एज सच कोई हार्ट अवेलेबल है। पर यहां पर अगर ब्लड अवेलेबल है और प्रॉपर ब्लड एक कंस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में बह रहा है, तो कहीं ना कहीं इन वेसल्स का कनेक्शन हार्ट से भी होगा। मतलब आपको हार्ट भी पढ़ना पड़ेगा, आपको ब्लड भी पढ़ना पड़ेगा, आपको आर्टरी वेन कैपिलरी की भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर हम प्रॉपरली अगर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की भी बात करें, तो उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल, थोड़ा डिफिकल्ट और फिर कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं। मतलब उसमें भी हम फिशेस का पहले पढ़ेंगे, रेप्टाइल एम्फीबियंस का पढ़ेंगे, देन ह्यूमन बींग्स का पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिशेस के बाद क्या पढ़ेंगे अपन, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस और फिर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एक मोटी चीज मैं आपको क्या बता सकती हूं, इन तीनों में
इन तीनों में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? इन तीनों में आपको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। ओपन मिलेगा, क्लोज्ड मिलेगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। पर देखना आपको इसमें भी डाइवर्सिटी मिलेगी, क्योंकि आप वैसे भी एनिमल्स का पढ़ रहे हो, उसमें भी आप वर्टिब्रेट्स का पढ़ रहे हो। कुछ चीजें फिशेस में आपको, जैसे आपने स्टार्टिंग फिशेस से की, कुछ जो चीजें उसमें रह गई होंगी वो आप रेप्टाइल्स एम्फीबियंस में पढ़ लोगे, इसमें रही हुई चीजें आप ह्यूमन बींग्स में पढ़ लोगे। मतलब ले देके जब आप यहां पर आओगे ना, तो आपकी जो थिंकिंग पावर है, जो थ्योरेटिकल जो पैटर्न है, वो क्या हो जाएगा, दिन ब दिन बढ़ जाएगा। फिशेस में थोड़ा सिंपल लगेगा, रेप्टाइल्स में थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा, और ह्यूमन बींग्स में उससे भी ज्यादा आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि आज का लेक्चर मैं यहीं ओवर करती हूँ। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया, रेस्पिरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन का इंट्रोडक्शन ले लिया, और ट्रांसपोर्टेशन कौन करवा रहा है, उधर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन लिया, टाइप्स पढ़े, और ये नहीं पढ़ के हम बोले भाई ये सिंपल है तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। इसमें भी पहले फिशेस, रेप्टाइल, एम्फीबियंस एंड ह्यूमन बींग्स। तो कल के जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले आते से किसकी हेडिंग डालेंगे, सर्कुलेशन इन फिशेस, देन ये, और यहां पर खत्म होने के बाद देखो, अब आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, फिर आप क्या करोगे, एक प्रॉपर हेडिंग डालोगे, हार्ट से रिलेटेड आप सब कुछ पढ़ोगे, थोड़ा बहुत ब्लड का इंफॉर्मेशन लोगे, क्योंकि ब्लड का आप ऑलरेडी ले चुके हो, फिर थोड़ा सा लिम्फ का लोगे, जब जाके आपका सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म होगा। फिर आप प्लांट से रिलेटेड बात करोगे, अब यहां पर आपको जाइलम और फ्लोएम डीप में पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके एक्सक्रीशन आएगा। मतलब चैप्टर बड़ा है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, तो इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन भी कहा था, इस चैप्टर का मतलब है पूरी बायोलॉजी एक साथ पढ़ लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।